राज्यपाल ने ली विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा, जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर जोर। बंगाल में बड़े नेताओं के दौरे तय, पीएम मोदी और अमित शाह का कार्यक्रम, कई नेताओं के प्रवास की तैयारी। खेलो इंडिया में महिला फुटबॉल का रोमांच, छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच कड़ी टक्कर, किरण पिस्ता का मैच विनिंग गोल, छत्तीसगढ़ ने 1-0 से मारी बाजी। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर राज्यपाल रमेन डेका ने सरायपाली प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की। जहां रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जैविक खेती को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। रायपुर के स्टेशन चौक स्थित श्री नर्मदा कुंड राम जानकी मंदिर में हनुमान जन्म महोत्सव के मौके पर भक्ति का माहौल देखने को मिला। श्री हनुमान उत्सव और श्री राम कथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान श्रद्धा और सामाजिक संदेश का सुंदर संगम भी देखने को मिला। पैदल चलते हुए आए और आज हनुमान जी का पूजा अर्चन किए हैं, दर्शन किए हैं और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना किए हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और यहाँ पर नर्मदा कुंड में श्री राम कथा का आयोजन है और आदरणीय राजीव लोचन जी महाराज के श्रीमुख से 5 तारीख तक श्री राम कथा यहाँ पर होना है। और ये नर्मदा कुंड दयालदास बाबा के चिमटा से नर्मदा जी यहाँ प्रकट हुई हैं। आज नर्मदा कुंड का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनसे भी। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज नहीं चल रहा। साव ने ममता बनर्जी पर तानाशाही करने के आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। इस बयान से सियासी बहस और तेज हो गई है। देखिए, ये कभी चाहते नहीं थे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो, और जब राज्य में इनकी सरकार थी तब हाथ बांध दिया था सुरक्षा बलों का, राज्य की पुलिस का। और नक्सली तो कहते थे हमारी सरकार बन गई है, और उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार बनी तब खुशियां मनाई थी। और आज हर बात पर कभी इन्होंने भ्रम फैलाया कि ये फर्जी मुठभेड़ है। हमेशा इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है, आज भी यही भ्रम फैलाने। इनको खुशी नहीं है कि राज्य से, बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो। इनसे खुशी नहीं है क्योंकि इनके मन में वो भाव ही नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज रहे, राज्य में खुशहाली हो, राज्य में तरक्की हो। इनकी सोच से आगे है, इसलिए इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल में होने वाले बड़े राजनीतिक दौरों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे तय किए जा रहे हैं। साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं के प्रवास और तैयारियों के लिए टीमें भी बनाई गई। आगामी दिनों में बंगाल में सियासी गतिविधियां तेज होने वाली हैं। बंगाल में होने हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा वो भी निर्धारित हो रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा वो भी निर्धारित हो रहा है। आने वाले 10 तारीख 11 तारीख में उनके दौरे होंगे। 12 छोड़ करके 13, 14, 15 को दौरे होंगे और उसके बाद आगे का समय और मिलेगा। उन्होंने अपने भाषण में उस दिन कहा भी कि मैं पूरे 15 दिन यहाँ रहने वाला हूँ। ऐसा दिख भी रहा है। उसका कार्यभार मुझे सौंपा गया है। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास हैं, अन्य नेताओं के प्रवास हैं, उसके लिए भी टीमें बनी हैं। एक बृहद जनसंपर्क करके भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को सबके सामने रखना चाहती है और जनता से इस बात की अपील प्रार्थना पूर्वक हम करना चाहते हैं कि इस बार। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है।
उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य को आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। साथ ही कट मनी के जरिए जनता को नियंत्रित करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बंगाल की जनता इस बार सरकार वहां पर बदल देना चाहती है। ममता बनर्जी ने संगठन को एक आपराधिक गतिविधि का केंद्र बना दिया है। वहाँ पर अनेक उन्होंने ऐसे क्लब बनाए जिनको अनावश्यक रूप से सरकारी पैसे दिए गए और उन क्लबों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का मतलब स्वेच्छा से कोई मकान अपना खरीदना बेचना चाहता है, कुछ वन निर्माण कराना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहे, वो नहीं कर सकता जब तक वो अनौपचारिक अनुमति उसकी वहाँ से न मिल जाए। इस तरीके से कटमनी का एक बड़ा अभियान उन्होंने बना रखा है, पूरा षड्यंत्र बना रखा है। जनता त्रस्त है इस बात से और जनता इससे मुक्ति चाहती है, इसलिए ये तो बड़ा मुक्ति का संग्राम है इस बार। और बंगाल में मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि जनता स्वयं आगे आकर के वोट देना चाहती है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का महिला फुटबॉल फाइनल रोमांच से भरपूर रहा, जहां पर छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में कप्तान किरण की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया, गोल किया गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को बढ़त मिली। इस जीत ने महिला खिलाड़ियों के जज्बे को नई पहचान दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि छत्तीसगढ़ में कथित भ्रष्टाचार से जुटाए गए पैसों को बंगाल चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं और वहां पर नेताओं को भी बेचा जा रहा है। और इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ की जनता से लूट कर भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के जो नेता पैसा कमाए हैं, उस पैसे को खपाने के लिए, उस पैसे को लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं की बंगाल में ड्यूटी दी गई है। बंगाल में उन्हीं नेताओं को भेजा गया है जिन नेताओं ने यहाँ पे शोषण करके, भ्रष्टाचार करके बड़े पैमाने पे पैसा कमाया है। लेकिन बंगाल में इनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। बंगाल की जनता ने हमेशा देश को दिशा दिया है। देश को एक आज़ादी की लड़ाई में भी बंगाल की जनता ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का पैसा वहाँ काम नहीं आने वाला। आप देखिएगा कि बंगाल में छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था संभालने में लापरवाही हो रही है। उन्होंने पेट्रोल, एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर सरकार को घेरा भी है। मोदी सरकार अपनी लापरवाही के कारण देश की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही है। आज ही देखिए आप, पेट्रोल के दाम छत्तीसगढ़ में 1 से 2 रुपये बढ़ा दिए गए। पिछले हफ्ते इन्होंने रसोई गैस के दाम में 62 रुपये की बढ़ोतरी की थी। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 221 रुपये की बढ़ोतरी की गई। पिछले 3 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 550 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए गए, राशन सामग्री के दाम बढ़ गए। आम आदमी परेशान है, उसे बढ़े दाम के बावजूद सामग्री नहीं मिल रही है, रसोई गैस नहीं मिल रही है। रसोई गैस की स्थिति ये है कि लोग 900 का सिलेंडर 3000 रुपये में खरीद रहे हैं, नहीं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और सरकार बेफिक्र है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो चाटुकार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेसर। वहीं छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को रामद्रोही पार्टी बताया और आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। और इस बयान के बाद माहौल गर्मा गया है। द्रोही पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने भगवान राम के नाम पे राजनीति किया, भगवान राम के नाम पे जिसने विद्वेष फैलाने का काम किया, इस देश की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने के लिए जिसने भगवान राम के नाम का दुरुपयोग किया। तो भारतीय जनता पार्टी
ने जिस प्रकार से राम भगवान को राजनीति में घसीटा है, तो उससे बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी से कभी खुश नहीं हो सकते। बजरंगबली के नाम पे बजरंग दल बना के भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित तौर पे बजरंगबली का प्रकोप बैठेगा और राम विचार नेताओं जैसे लोगों को भी इस प्रकोप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, बजरंगबली की सेवा करें, मंगलवार का उपवास रहें, बस हनुमान चालीसा। वहीं रायपुर के बीरगांव में आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस का घेराव कर सरकार पर खराब प्रबंधन के आरोप लगाए और इस दौरान 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि दरें बढ़ाने से पहले व्यवस्था सुधारना जरूरी है। में से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, जबकि अन्य राज्यों में इससे कम भी। वहीं रायपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। मंडल प्रबंधन ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जहां डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीट पैसेंजर सर्विसेज और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंकड़े साझा किए। रेलवे की इस उपलब्धि ने विकास की रफ्तार को नई दिशा दी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर मंडल ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस मंडल ने कुल 5,664 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जिसमें माल लादान में लगभग 5,000 करोड़ और बाकी यात्री आय में 631 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की है। पूरे भारतवर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे माल राजस्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और कुल माल राजस्व जो है 30,410 करोड़ ये पूरे रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की आय है। और अगर रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में हनुमान जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां पर श्री मंगलमय वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूजा पाठ भजन और आरती के बीच बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और 108 बार राम नाम का जाप भी किया। रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में करुणा इंटरनेशनल क्लब का वार्षिकोत्सव मनाया गया और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 55 स्कूलों और कई सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, जहां आयोजन का उद्देश्य बच्चों में दया, प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना रहा। उनकी यह सोच थी। अभनपुर में अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है, जहां पर भरेंगा बाठा के अंदर मिले अज्ञात शव की पहचान नितेश बत्रा के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या की गई और अधमरी हालत में दफनाया गया। पुलिस और साइबर यूनिट की कार्रवाई में पूरे मामले का खुलासा हुआ। और एक महिला है सालमती साहू और 2 रायगढ़ जिले में ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन के अंदर घरघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू की टीम ने नदी किनारे दबिश देकर छोटू डनसेना को पकड़ा और इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात के तहत अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम घरघोड़ी में नदी के किनारे अवैध रूप से कच्ची महुआ का शराब का भट्ठी लगाया गया है। सूचना पर से तत्काल थाना घरघोड़ा से पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां अलग अलग भट्टियों में देसी महुआ शराब बनाया जा रहा था, जिसमें से वहां पर से छोटू लाल डनसेना नामक आरोपी से छत्तीसगढ़ से वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई, जहां वन विभाग को अहम सफलता मिली। आपको बता दें कि बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य के रामपुर ग्रासलैंड में काले हिरन यानी कि ब्लैक बक की संख्या बढ़ने की पहल जो है वो रंग लाई है और फरवरी महीने में यहाँ पर 30 ब्लैक बक छोड़े गए थे, जिसके बाद अब ये इलाका एक बार फिर से इन दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी से जीवंत हो उठा। आपको बता दें कि
संरक्षण के अंदर जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में वन जीवों के संरक्षण को और मजबूती मिलेगी। जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं कुरूद एसडीएम के निर्देशन पर संयुक्त टीम ने 4 भाटा गांव में जांच अभियान चलाया और इस दौरान 7 ट्रैक्टर ट्रॉली बिना अनुमति रेत परिवहन करते पकड़े गए। सभी वाहनों को कृषि उपज मंडी कुरूद में अभिरक्षा में रखा गया। वहीं रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का पुरुष फुटबॉल फाइनल रोमांच से भरपूर रहा। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को बांधे रखा। इस मुकाबले में खिलाड़ियों का जोश और जज्बा साफ नजर आया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।